साथ रह के है ना, छोड़ करके नहीं, सुकून। क्योंकि छोड़ने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान मुझे और मेरे बच्चों को है। इस आदमी को, इसके परिवार को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी हूँ कि किसी काम की नहीं हूँ। कहते एक बंद घड़ी भी 2 टाइम बिल्कुल सही वक्त दिखाता है, बट मेरी हालत ऐसी है कि मैं शायद किसी काम की नहीं हूँ इन लोगों की नज़र में। और आप सबका प्यार मिला है तो मेरी सोच ये वाली बदल गई है। बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को सरवाइव करने का। मुझे नहीं पता मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं जिस चीज से गुजर रही हूँ, जिस जगह से गुजर रही हूँ, कह ही नहीं सकती हूँ कि क्या होगा कल को। हो सके कोई चीज मेरे पे हावी हो जाए। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता विशाख निवर्दान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप से बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं। बहुत मुश्किल से मैंने हर रोज की तरह आज भी घर का काम किया है। और बारिश का मौसम है, आप साफ सफाई करते हैं तब भी और नहीं करते हैं तब भी हमारे घर का सेम हालत है। क्योंकि बारिश का पानी उधर है तो वो गीला हो जा रहा है और कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। 2 मिनट रुक रही है, बाकी फिर हो रही है और पैर से पूरा घर गंदा हो जा रहा है। बदबू अलग से है, ऊपर से बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत माथा दर्द है। मतलब मैं इतना तेजी से सफ़र कर रही हूँ इन सारी चीज़ों से, मैं अपनी तकलीफ़ें शायद शब्दों में बयां कर पाऊंगी। क्योंकि इसके लिए आपको मेरे साथ फिर आके रहना होगा और तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में मेरे साथ कितनी तकलीफ़ें हैं। मैं कुछ देर के लिए वीडियो में सच धस के ऐसे थोड़ा सा पुलिस मार के बैठ जाती हूँ, राधे राधे बोल देती हूँ और इतने में कभी किसी दिन रोने का वीडियो आ जाता है, कभी हंसने का, मतलब टोटल कन्फ्यूजन है। लेकिन जब आप मेरे पास आएंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगे कि मैं बस सफ़र कर रही हूँ और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में। तो दोस्तों कई दिनों से मेरे मन में ये सवाल है कि कहीं ना कहीं आपका भी ये सवाल होगा। कई लोग तो मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव वे में ये पूछे भी हैं या फिर सलाह दिए हैं, पूछे तो नहीं है सलाह दिए हैं कि जब तुम अपने पति से इतना परेशान हो तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, और जिसका जवाब इतना सरल तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं और एक अभी हाल में भी आप कमेंट करते हैं, मुझे तो आपका कमेंट कभी कभी समझ में नहीं आता है कि आप किस वे में कहना चाहते, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं होता है उसमें। तो मैं जानती हूँ कि आप मेरी तकलीफ़ों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मेरे जैसा हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप किस और कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो शायद इस वाले वीडियो से आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहती हूँ। तो जैसा था मेरे साथ प्रॉब्लम, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता दिया है। शादी का सपना हर लड़कियां देखती हैं, मैं ना देख करके भी देखा ही करती थी, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि सब लोग यही करते हैं। तो मैं जानती थी कि मेरे लायक तो कोई होगा नहीं, बट फिर भी मैं कुंवारे तो नहीं रह सकती थी ना, क्योंकि मैं इतनी बड़ी फैमिली से थी नहीं कि कंटिन्यू मुझे पढ़ाया जाता। तो लास्ट में मुझे किसी न किसी से तो करना ही था, किसी से भी, मतलब मुझे हाथ पैर वाला मिल गया, मैं भी मेरे जैसा से करती, चाहे तो बुजुर्ग से करती, चाहे तो जो किसी का वाइफ वगैरह डेथ कर जाती है, मतलब मेरी जो औकात थी जैसी थी किसी से भी होती मेरी, ठीक है। और अब तो मैं यही चाहती हूँ कि सोचती हूँ कि जिससे भी होती तो वो बेटर होता, क्योंकि हाथ पैर वाले को तो मैंने देख लिया, इसका रवैया छोड़ दे बेटा। बैंगल नहीं है, चाहिए 3 वीडियो में बना चुकी हूँ, 3 डिलीट कर दिया मैंने, तब ये वाला बना रही हूँ। लो तो दोस्तों देखिए क्या है कि इतनी आसानी से तो ना मैं इसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि छोड़ना होता ना तो मैं उसी दिन छोड़ देती। लेकिन जितना सुकून मुझे इसके साथ रह के है ना, छोड़ करके नहीं, सुकून। क्योंकि छोड़ने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान मुझे और मेरे बच्चों को है। इस आदमी को, इसके परिवार को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी हूँ कि किसी काम की नहीं हूँ। कहते एक बंद घड़ी भी 2 टाइम बिल्कुल सही वक्त दिखाता है, बट मेरी हालत ऐसी है कि मैं शायद किसी काम की नहीं हूँ इन लोगों की नज़र में। और
आप सबका प्यार मिला है तो मेरी सोच ये वाली बदल गई है। बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को सरवाइव करने का। मुझे नहीं पता मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं जिस चीज से गुजर रही हूँ, जिस जगह से गुजर रही हूँ, कह ही नहीं सकती हूँ कि क्या होगा कल को। हो सके कोई चीज मेरे पे हावी हो जाए, क्योंकि एक सिचुएशन नहीं है मेरे साथ। मौत का कुआं होता है वैसा ही है ये वाला घर। ना मेरा कहीं जाना है, ना बाहरी दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन है। साथ में बच्चों की जो एक्टिविटी होती है, आप सभी को पता है कि कभी कभी इतनी हाइट होती है, इतनी ज्यादा, कि वो झेलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऊपर से मुझसे प्यार से बोलने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। एक आदमी सुबह बक के जाता है, वो आकर के भी वही चीज। फोन में उसका अगर आप फोन खोल लिए ना, वैसे तो वो सारी चीजें में पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं सारी चीजें जान नहीं पाती। बट अगर किसी तरह उसका कुछ ऐसा चीज अनवांटेड, सारी चीजें ही अनवांटेड होती है, तो उसमें से कुछ दिख जाए तो वो एक और भी ज्यादा तकलीफ दे होता है, बहुत ज्यादा। तो मैं जल्दी देखना नहीं चाहती हूँ कि ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट कभी कभी दिख जाता है, क्योंकि कभी ना कभी कुछ भी चीजें हो जाती है आसपास। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हावी हो सकता है, बट मैं कंट्रोल में हूँ। प्लस आप लोग का साथ है। अंजू दीदी, काजल जी, दीपक गुप्ता के आईडी से दीदी हैं, जो नाम मैं आपका नहीं जानती हूँ, आप लोग मुझे बराबर सपोर्ट कर रही हैं, और इतना काफी है। आपका कमेंट काफी अच्छा होता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बहुत सारा परिवार है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे 1500 परिवार है जो मुझे संभाले हुए हैं। और जब भी कभी ऐसा कुछ होगा तो आप सब मेरे लिए जरूर आवाज उठाएंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद है। अकेली नहीं हूँ। तो इसे छोड़ने में टोटल मुझे ही तकलीफ है, क्योंकि मेरा जो आखिरी विकल्प था इस आदमी ने खराब कर दिया। अब मैं कहीं की तो रही नहीं, गुट तो ऐसे ही रही हूँ। और वैसे भी जिस दिन इसने मुझे छोड़ने का विचार किया था ना, जब सगुन मेरे पेट में थी, उस वक्त पासा पूरा पलट चुका था। मैंने साइन भी कर दिया था, प्रेशराइज में मुखिया उनका बैठा के मुझे साइन भी करवा लिया था। तो उस वक्त सारे बाजी इन लोग की तरफ ही था, और ये लोग चला भी गया था। उस पूरी रात मैं नहीं सोई, सिर्फ ये सोच के कि बंदा मुझे पैसा दे करके तो निकल जाएगा, बट मेरा इज्जत से तो खेल गया। मैं इस चीज के लिए तो नहीं बनी थी। मैं उस पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि जब मैं लड़ रही थी मुझे एक सुकून था। बट मैंने साइन किया ना, तो लड़ने वाला ऑप्शन भी चला गया, क्योंकि पैसे ले लो तो आपने कीमत ले लिया है, आप लड़ नहीं सकते हैं। और वही चीज हो गया था। लेकिन वापस से मैंने भगवान के सामने गिड़गिड़ाया, भगवान मुझे एक मौका दो, और आपको देना ही होगा। जिस आदमी ने मुझे इस मोड़ पे लाके छोड़ा है, छोड़ने का निर्णय लिया है, मुझे इतना बेइज्जत करा है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। इन दोनों भाइयों ने खुद से सारी चीजें करी और खुद से मुझे इस हाल में छोड़ने के लिए विवश किया। इन लोगों की आंखों में शर्म नहीं, हया नहीं। हाँ, आप लोगों को, कुछ लोगों को ये इसका चेहरा बहुत इनोसेंट लगता होगा, तो मुझे भी तो इनोसेंट ही लगा था। मैं कौन सा इसके चेहरे के पीछे की हैवानियत जानती थी। दोनों भाई तो मुझे भगवान लगते थे, देवता लगते थे। इनकी बातें ऊपर से गोल गोल, मैं भी कंफ्यूज थी। बट मैंने जो झेला है उसके बिहाफ पे मैं बातें कर रही हूँ। और आप सब इतने बुद्धू नहीं है, इतने बुद्धू नहीं है कि नहीं समझ पाते हैं चीजें। मैं खुल के बोल रही हूँ, ये आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। उस दिन मैंने भगवान से कहा, भगवान मुझे बस एक चांस दे दे भगवान। जिस आदमी ने मुझे यहाँ ला के छोड़ा है, मैं आज से सिर्फ अपना एक ही मकसद बनाऊंगी कि अगर इन लोगों को मैंने खून क्या सू नहीं रुलाया है ना, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। और शायद भगवान भी यही चाहते थे। पूरा पासा पलट गया, फिर से प्रोसेस हुआ, और बात यहाँ आया कि डर से ही सही ये लोग मुझे रखा, मुझे वापस से चांस मिला, लेकिन मैं फिर से भटक गई। मैं रिवेंज लेने के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाई थी, और दुर्गा माँ ने मुझे मौका भी दिया था। बट मैं फिर से प्यार मोहब्बत में इससे फिर से पढ़ने लगी, इसकी बातों में। 2 साल तक मैं तो इसके फिराक में नहीं थी, 2 साल तक। फिर धीरे धीरे कंटिन्यूसली रहते रहते
इसी तरह लड़ाई होता था, कंफ्यूज होती थी, फिर ये होता था, ठीक होता था, बट भटक रही थी। वापस से सारी चीजें सीन क्रिएट हुआ है वापस से, लेकिन अब मैंने ठान लिया है मुझे या मुझ जैसों को इस्तेमाल करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, कभी नहीं। तुम कितना कीमत दे पाओगे, कितना, कभी नहीं दे सकते हो। मैं जितनी अनमोल थी हूँ, तुम्हारा बाप, दुनिया का कोई आदमी इस चीज को नहीं चुका सकेगा, कभी नहीं। साथ रह करके ही मैं तेरे पिछवाड़े में वो बांस डालूंगी जो तुमने सोचा नहीं है। अभी तो बात इतना ही है कि मैं बस मजबूर हूं क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है ना। फिर भी मेरे हाथ में इतना बात तो आया है ना कि मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ, आप सभी से कह रही हूँ। इतनी मजबूती मेरे में आई है, मेरी में इतनी हिम्मत आई है। आने वाले दिनों में अगर ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और अगर कुछ चमत्कार हो सकता है, चमत्कार होते हैं, अगर मेरे साथ भी मेरिकल हो जाए, मेरे साथ अभी 1500 परिवार है, अगर कहीं हजारों करोड़ों मिलियन मेरे आवाज बन जाए, मेरे साथ बन जाए, तब तो कुछ हो सकेगा ना। बस इसी उम्मीद में मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि दुनिया में सारे लोग करप्ट नहीं है, इंसानियत आज भी है, दया का भावना आज भी है लोगों में, और तभी दुनिया चल रही है। मैं जानती हूँ कि अभी बहुत कम लोग हैं मेरे साथ, इसलिए इन लोग अभी भी मुझे सताते हैं, परेशान करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, बट एक वक्त में पड़ेगा, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे ना, अगर किसी तरह मेरी वीडियो वायरल हो जाए किसी भी तरह, तो शायद लोगों तक मेरी बात ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। अभी तो बहुत टेंशन है, क्योंकि जिस तरीके से मेरा वीडियोस लोग देखते हैं, काफी टाइम लग जाएगा मुझे कुछ अर्न करने में, और जब तक आदमी कहीं से अर्न नहीं करता है तो कुछ है ही नहीं दिमाग में, सब चीज पैसा का खेला है, पैसा पलट जाएगा। अभी जिन लोगों को लिए मैं कुछ नहीं हूँ, वो लोग मेरे तलवे चाटेंगे, तलवे, क्योंकि पैसा बोलता है। जब पैसे आएंगे ना, मुझे में कोई कमी नहीं होगी, मैं तो एकदम दुनिया की वो विश्व सुंदरी होंगी जिसकी गुलामी करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। मेरी बातें अभी सबके कानों में चुभती है, उस वक्त मतलब मीठी लगेगी, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। और हाँ, मैं ये सारी वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ना, मैं सारी बातें सबके सामने रख रही हूँ ना, क्योंकि मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि मेरा एक वक्त एक दिन जरूर बदलेगा, और तब आप में से ही कुछ लोग आकर के ढिंढोरा पीटोगे कि इस अपाहिज लड़की से इसका पति शादी किया, वैसे टाइम पे इसका साथ दिया, और जब इस लड़की के पास कुछ आया है तो देखो कैसे नीचा दिखा रही है। ये वाला लाइन ना भाई लोग कोई मत बोलना, कोई मत बोलना, और अगर बोलने का दम होगा ना, मेरे सामने आके बोलना, मेरे सामने आके, क्योंकि मैंने सारी चीजें, इस आदमी को भी मैंने अभी भी, जब भी मुझे परेशान करता ना, मैं उसे बोलती हूँ कि देख संभल जा, क्योंकि तुम मुझे जितना परेशान कर रहे हो ना, आने वाले वक्त में तुम इससे भी ज्यादा परेशान होगे। अभी भी ठहर जाओ, अभी भी चीजें संभाल लो, अभी भी अपने मुंह पे कंट्रोल कर लो। तेरी लापरवाहियां झेल रही हूँ, मुझे तेरी लापरवाहियों से कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तुम मुझे एक टाइम देता है खाना, मैं उसमें भी खुश हूँ। तुम मुझे कपड़े नहीं दिलाओ, कुछ मत दिलाओ, मैं खुश हूँ, लेकिन तुम फालतू का बात करके ना मुझे ताने नहीं मारोगे। मैं ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं बचपन से लेके अब तक बहुत सारे सैक्रिफाइसेस की हूँ, बहुत ज्यादा, कि कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं किसी को क्रेडिट लेने नहीं दूंगी कि कोई मेरे पीछे इतना % भी लगा है। मैं बहुत झेली हूँ, बहुत जगहों पे रहा है, मैंने ऐसे ऐसे चीजें देखा है, मैंने ऐसे भूखे रह के पूरा मैल घाव घोष मैं कहाँ नहीं रही हूँ, कैसे माहौल में एडजस्ट नहीं की हूँ, सभी जगह की हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा एडजस्टेबल हूँ। जैसे आलू होता है ना, आलू किसी भी सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है, सेम मैं वही हूँ। बस शिकायतें नहीं करती थी पहले, सबको अपना किस्मत मान लेती थी कि हाँ शायद हम ऐसे हैं तो मेरे नसीब में यही लिखा है। बट अब यही है दोस्तों कि अब मैं शिकायत नहीं कर सकती हूँ। आई होप कि आप सभी को जवाब मिल गया होगा कि मैं इस बंदे को क्यों नहीं छोड़ती हूँ और क्यों नहीं छोड़ूंगी।
भले मैं अपनी सास से निकाल दूं, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, मेरी बहुत सारी प्लानिंग भी है। ऐसा नहीं है कि लड़ते लड़ते मैं बच्चों का भविष्य खराब कर दूंगी। मेरे बच्चे थोड़े से बड़े होंगे, मैं इनको हॉस्टल में डालूंगी। अगर आप सभी का कृपा होगा तो वो दिन जल्दी आएगा, मैं बच्चों को हॉस्टल में डालूंगी और मैं अपना कोई काम धाम ढूंढूंगी। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को मैं इन जाहिलों के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि जिनको मेरे सामने मेरे बच्चों के कपड़ा लत्ता, खाना पीना, पढ़ना लिखना, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, गुस्सा में बोल देती हूँ कि बहुत ये वो, बट इन बच्चों का क्या कसूर है? भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, कुछ सोच समझ के दिए होंगे, और मैं उठाना भी चाहूंगी दोस्तों। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे कोई ऐसा स्कोप चाहिए जो मैं कर सकूं और आप सभी का साथ मिले, बस इतना ही चाहती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों, और अगर कुछ और लगे तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगी। बाय दोस्तों।